हेलो एवरीवन, पिक्चर दिस। आपने अभी जस्ट ट्रेडिंग को डिस्कवर किया है। आपने 30 घंटे के यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम के रील्स, शॉर्ट्स सब कुछ देख लिया है। आपने कुछ प्राइस के पैटर्न्स भी समझ लिए हैं, प्राइस कैसे मूव करता है वो भी देख लिया है, प्राइस एक्शन के बारे में भी जानते हो और आपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। सब कुछ बहुत अच्छा है। अब आपने अपना पहला रियल अकाउंट खोला है जो कि $5,000, $10,000 या $500 का भी हो, बट रियल अकाउंट जहाँ पर आपने अपना खुद का हार्ड अर्न मनी डाला है। अब पहला वीक आप ट्रेड करते हो, सब कुछ बहुत अच्छा जाता है। दूसरा वीक भी बहुत अच्छा जाता है, आप प्रॉफिटेबल रहते हो। अब तीसरे वीक में आप एक ट्रेड लेते हो जो खराब ट्रेड जाता है। अब आप इस ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करते हो ये सोच करके कि हो सकता है प्राइस वापस से आपके जगह पर आ जाए और आप प्रॉफिट में चले जाओ, और ये होल्ड करने के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस कर देते हो। और ऐसे करते करते विद इन 90 डेज आप पूरा अकाउंट को ब्लो कर देते हो। अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब आपके साथ ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वेरी गुड, क्योंकि अगले 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं, और जो भी बिगनर ट्रेडर होते हैं वो कैसे अपना अकाउंट विद इन 3 to 4 मंथ्स अकाउंट ब्लो कर देते हैं। सबसे रियल रीज़न, जो भी बिगनर ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आता है वो इसलिए पैसा डुबाता है क्योंकि उसको ज़्यादा पता नहीं है। वो मार्केट में ये सोच के आता है कि अगर मैं एक और स्ट्रैटेजी लर्न कर लूँगा, थोड़े से और वीडियोस देख लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ही नहीं। जितने भी ट्रेडर को मैं जानता हूँ जो इनिशियल डेज में स्टार्ट किए थे, इंक्लूडिंग मी, हमने भी अपने अकाउंट फोड़वाए हैं। बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि जो भी ट्रेडर आते हैं, बिगनर ट्रेडर आते हैं, वो कहीं ना कहीं गैम्बल करते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को गेम समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रेडिंग एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट का चैलेंज है, जो कि हम लोग को स्टार्टिंग में ये लगता है कि ये नॉलेज का टेस्ट है। देखो, एक स्ट्रैटेजी से भी पैसा बनाया जा सकता है, बट अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी नहीं रहेगा तो कभी भी आप और हम पैसा नहीं बना पाएंगे ट्रेडिंग से। सबसे पहला मिस्टेक, पोजीशन साइज। देखो, एक बिगनर ट्रेडर जब भी ट्रेड करने आता है उसका अकाउंट साइज मोस्ट ऑफ द टाइम $500 से लेकर $1,000 तक होता है, क्योंकि बिगनर है, क्योंकि वो कम पैसा लेके मार्केट में अंदर आएगा। लेकिन आप एक सेटअप देखते हो, आपको वो सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सबसे पहला बार जब आप ट्रेड लेने के लिए जाते हो आप सीधा $100 का रिस्क लेते हो। इसका मतलब डायरेक्टली 20% का आप रिस्क ले रहे हो अपने अकाउंट साइज में। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा 1 से मैक्सिमम 2% का रिस्क लेता है, ताकि उसके पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में 2% का रिस्क लेते हो तो आप 10 ट्रेड अगर लूज करते हो उसके बाद भी 82% आपके पास बचता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप 20% का रिस्क लेते हो अपने अकाउंट साइज में, तो बस 10 ट्रेड अगर आपका खराब जाता है तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और जैसा कि हम सबको पता है, दुनिया में कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बना है जिसका विन रेट 100% हो। जो बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनका भी विन रेट 40 से 50% होता है। बट एक चीज़ उनको बचाता है, वो की है उनका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर वो इतना ही ट्रेड लेते हैं, इतना ही रिस्क लेते हैं अपने अकाउंट में जो सर्वाइवल बन सके, ताकि उसको नेक्स्ट ट्रेड लेने का मौका मिल सके। सेकेंड मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। देखो, जब तक आप प्रॉफिटेबल रहते हो तब तक सब कुछ अच्छा चलते रहता है, बट जैसे ही आप लॉस करवाते हो आपका ब्रेन आपको इमीडिएटली बोलता है कि इस पैसे को जो आपने अभी लॉस करवाया है उसको रिकवर करो, और आप जाने अनजाने में तुरंत से दूसरे ट्रेड में घुस जाते हो। आपको ये भी नहीं पता रहता है कि वो ट्रेड सेटअप सही है भी या नहीं है। देखो, ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है, ये है न्यूरोसाइंस। बेसिकली हमारा ब्रेन जब लॉस करवाता है ना, वो उसी तरह काम करता है जैसे अपने को फिजिकल पेन होता है। उसी तरह जैसे ही आप लॉस करवाते हो तुरंत से आपका ब्रेन वही पाथवेज को फॉलो करता है और ट्राई करता है कि आपको जो फीलिंग आ रहा है अभी कि आपने लॉस करवा दिया है उसको कम कैसे किया जाए। और उसको कम करने का तरीका एक ही है, आप दोबारा ट्रेड में घुसो, दोबारा ट्राई करो प्रॉफिट बनाने का, तब आप कर देते हो रिवेंज ट्रेडिंग, और इस बार आप बड़े लॉट साइज से घुसते हो। और जैसे ही आप ऐसा करते हो आपका वो पोजीशन भी लॉस में चला जाता है, एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू ब्लोइंग अप योर अकाउंट वेरी फास्ट। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है जो मैं हमेशा से फॉलो करते आ रहा हूँ। तो वो ये है कि अगर मैं ट्रेड करने जाता हूँ और अगर मैं 2 से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड ले लेता हूँ इन अ रो, तो मैं उस दिन के लिए ट्रेड करना छोड़ देता हूँ। मिस्टेक नंबर 3, हैविंग नो ट्रेडिंग प्लान। गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन की तरह चलता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो कभी भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक नॉर्मल ट्रेडर, जो भी बिगनर ट्रेडर होता है, जब वो ट्रेड करने जाता है वो सिंपल से चार्ट के ऊपर जाता है, देखता है हाँ चार्ट अच्छा दिख रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है मार्केट, हायर हाई हायर लो बना रहा है मार्केट, आपने ट्रेड ले लिया।
मतलब विदाउट इवन थिंकिंग कि कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाने वाला है, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ जाने वाला है, आप कितना रिस्क करोगे इस ट्रेड में, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इस ट्रेड में ताकि आप अपना रिस्क बढ़ा सको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक ट्रेडर का। अब ट्रेडिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सा ये समझना है कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो तो वो ट्रेड ले क्यों रहे हो, किस बेसिस पे ले रहे हो, क्या कोई पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रॉपर चीज़ आपको वहाँ पे बस लिखना है। और आप उस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस ट्रेड को लेने के लिए, ये लिखना है। आप उसके ऊपर कितना रिस्क करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप ज़्यादा रिस्क कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उस पर कम रिस्क करोगे। ये सब कुछ एक ट्रेडिंग प्लान में लिखा जा सकता है। और जब आप ये लिखने लग जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप वो जर्नल को पढ़ोगे, वीकली जर्नल, मंथली जर्नल, 15 डेज का जर्नल, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप किस किस चीज़ में गलत थे, किस किस चीज़ में सही थे। जैसे ही आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है, जैसे ही ट्रेडिंग जर्नल होता है, ऑटोमेटिकली बहुत हद तक आप अपने इमोशंस को अपने आप से दूर कर सकते हो और ये आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से दूर करता है। सो आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक बिगनर ट्रेडर होके भी अपने प्रॉफिट्स को बचा सकते हो और अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो ताकि आप लॉन्ग वे में ट्रेड कर सको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।